वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल चाहोश में। तो क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है। तो जैसा कि काफी सारे बच्चों के मन में होता है, सर नेवी एसएसआर और एमआर में क्या डिफरेंस है? क्या एसएसआर और एमआर अलग अलग विंग्स है? क्या एसएसआर वालों को कुछ और काम मिलता है, एमआर वालों को कुछ और काम मिलता है? तो आज हम यहाँ पे सारी डिटेल बताएंगे कि एसएसआर और एमआर के वर्क में क्या डिफरेंस है और क्या दोनों की जॉब सेम होती है, कैसा इनका सारा सिस्टम होता है। तो हम सारी बात करेंगे कि एसएसआर में क्या काम होता है, एमआर में क्या काम होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज कि जो बच्चे जो एसएसआर और एमआर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होली का जबरदस्त धमाका चल रहा है भाई साहब। ये जो कंप्लीट बैच है, देखो 499 में पता है कंप्लीट बैच, मतलब इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग सब कुछ केवल 499 रुपए में मिल रहा है। अगर आप इस बैच का फायदा उठा सकते हैं तो उठा लो, कुछ नहीं करना है। जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन ज्वाइन करनी है, उस एप्लीकेशन को ज्वाइन करने के बाद आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9793098881 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट भी हमको यहाँ पे कर सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही। तो भाई सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 23 और 24। उसके बाद ये बैच आपका 799 का था, उतने का ही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो एक चीज समझना, नेवी एसएसआर और एमआर में पहले मैं एजुकेशनल डिफरेंस बता देता हूं, फिर मैं आपको टेक्निकल डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि जो दोनों की एज है बेटा वो सेम होती है, 17.5 से 20.5, और दोनों वैकेंसी अग्निवीर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अग्निवीर के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये भी अग्निवीर के अंतर्गत आती है, ये भी अग्निवीर के अंतर्गत आती है। अगर मैं बात करूं एसएसआर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेटा वो 12th पास होना चाहिए, और एमआर के लिए आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है, इसमें मैथ्स कंपलसरी होनी चाहिए, याद रखना। ठीक है, इसमें आप कंप्लीट जैसे भी साइंस सब्जेक्ट से पास होने चाहिए। एग्जाम आपका जो है, ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन इन 60 मिनट होते हैं। 60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं, 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करने होते हैं आपको एमआर में। दोनों के 2 एग्जाम होते हैं, फेज 1 और फेज 2। याद रखना, फेज 1 और फेज 2 दोनों में होते हैं। तो दोनों के 2 एग्जाम होते हैं, फेज 1 और फेज 2। इस चीज को याद रखना। आगे बात करते हैं, दोनों का फिजिकल बेटा जो है वो दोनों में सेम रहता है। ठीक है, फिजिकल दोनों में सेम रहता है, मेडिकल सेम रहता है। अब हम बात करें कि साहब नेवी में हमें क्या एसएसआर में काम होता है और एमआर में काम क्या करना होता है। दोनों के काम में यही अंतर है। थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा तो काम अच्छा होगा, थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा तो काम थोड़ा सा कम अच्छा होगा। सेम सिचुएशन वही है। तो अगर मैं बात करूं एसएसआर के काम की, तो एसएसआर में आपको टेक्निकल वर्क करना होता है, मतलब जो सिप पे वर्क है वो टेक्निकल सिप का वर्क करना होता है। जैसे सिप आपको क्रिएट करना है, ठीक है, बनाना है, सिप में और भी चीजें टेक्निकल हैं, वो सारी आपको सिखाई जाती हैं। इसके बाद सर्व सिप्स, आपको सिप पे सर्व करना सिखाया जाता है। ठीक, इसके बाद गाइड मिसाइल वगैरह कैसे हम अपलोड करते हैं, ठीक है, सिप में कैसे लगाते हैं, कैसे उनके फंक्शंस वर्क करते हैं, आपको ये सिखाया जाता है। रिप्लेसमेंट शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन, आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे आप एयरक्राफ्ट को बनाते हैं, कैसे आप सबमरीन्स को बनाते हैं, कैसे आप शिप्स को बनाते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इनकी सिखाई जाती है। तो ये सारे टेक्निकल वर्क्स जो हैं एसएसआर में आते हैं। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल ग्राउंड स्टाफ की। जैसे शेफ हो गया, यानी खाना बनाने वाला। वहां पे भाई अब इतना स्टाफ है तो खाना बनाने वाला भी चाहिए होगा ना शेफ। जैसे आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो ट्रेनिंग पे जो आप खाना खाते हो वो अलग से लोग नहीं आते हैं, वो एमआर वालों के ही काम होते हैं। वहां पे शेफ होते हैं, वो उनके वर्क्स होते हैं। स्टीवर्ड्स मतलब वेटर, मतलब समझते हो ना कि आप स्टीवर्ड कहते नहीं कितने स्टीवेटर हैं, तो वो वाले काम आपके यहाँ पे होगा। मतलब गंदा काम नहीं है, आपको बाहर किसी सिविलियंस को ये काम नहीं करना होता है, ये सिविलियंस के लिए नहीं है, ये आपके अंडर का जो स्टाफ है उनके लिए वर्क होता है। ठीक है, और हाइजीनिस्ट, सफाई कर्मचारी, यानी सफाई कर्मचारी, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये काम आपको एमआर में करने होते हैं। तो अगर आपको इन कामों से बचना है तो आप एसएसआर ज्वाइन करो, अगर नहीं तो आप एमआर ज्वाइन कर लो 10th पास। काफी बच्चे कहते हैं सर मैं 10th पास हूं, मेरे को यही काम ठीक है, मैं इसी में ज्वाइन कर लूंगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये दोनों की प्रोफाइल होती है, एसएसआर और एमआर की, दोनों में वर्क होते हैं कि क्या किसमें काम किया जाता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एसएसआर और एमआर के कि सर एसएसआर क्या होती है, एमआर क्या होती है। दोनों मैंने बता दी, नेवी एसएसआर और नेवी एमआर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।